कहते हैं कि इंसान तब नहीं हिम्मत हारता जब उसे अंधेरा घेर लेता है, पर तब हारता है जब वो रोशनी की उम्मीद छोड़ देता है। अंधेरा चाहे कितना ही खौफनाक हो, पर खुदा एक रोशनी की किरण जरूर भेजता है। एक बार ऐसा ही एक अंधेरा छाया था एक लड़की की जिंदगी में। ये दास्तां है सन 2014 की। उस वक्त मैं 22 साल का था। सिख परिवार में पला बड़ा होते होते जहां मैंने दिवाली पर दिए जलाए, वहीं ईद के मौके पर मुस्लिम भाइयों को गले भी लगाया। पर सबसे बड़ा धर्म हमेशा इंसानियत को माना। हर सुबह अपने बैग में लंच बॉक्स, ईयरफोन्स, चार्जर के अलावा चंद मुट्ठी भर सपने डाल के मैं अपनी 9 से 5 जॉब के लिए निकलता था। एक दिन कुछ जरूरी काम की वजह से 7 बजे ऑफ करके थका हारा मैं बस स्टॉप पहुंचा। विंडो सीट, कानों में ईयरफोन्स, आंखें बंद, चेहरे को सुकून देने वाली हवा और मन में दौड़ती एक लड़की की यादें। ये मेरी ट्रैवलिंग का बेस्ट पार्ट था। लगभग पौने घंटे में बस मुझे माछीवाड़े से लुधियाने ले आई। मैं प्रताप चौक उतर गया और लोकल बस स्टॉप की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। मैं एक फ्लाईओवर के नीचे से अंधेरे में से अकेला गुजर रहा था। मेरी लेफ्ट साइड में सदियों पुरानी फैक्ट्री की एक बहुत ऊंची दीवार थी और राइट साइड में कुछ दुकानें थी जिनके शटर बंद थे। खामोशी के अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खौफनाक अंधेरे से गुजर रहा था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं पुलिस स्टेशन कहाँ है? सुनते ही मैं पीछे की तरफ मुड़ा और देखा एक सहमी हुई न्यूली मैरिड लड़की मेरे सामने खड़ी थी, जहां उसके हाथों में लाल चूड़ा, मांग में सिंदूर, सिर पर दुपट्टा था। वहीं उसकी आंखों में एक डर नजर आ रहा था। रात, अंधेरा, सन्नाटा और ऊपर से एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है और जो पुलिस स्टेशन के बारे में पूछ रही है। एक बार तो मेरा भी दिमाग काम करना बंद हो गया। पुलिस स्टेशन पास में ही था, पर मैं इतना बौखला गया था कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में है। किसी तरीके खुद को होश में लेके आया और एक गली की तरफ इशारा करके बोला, आप इस गली एंटर हो जाओ, आगे जाके एक चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट हो जाना, पुलिस स्टेशन वहीं कहीं है। लड़की के चेहरे को देख के पता चल रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरे की वजह से शायद वो अपनी सुध बुध गवा बैठी थी। लड़की का डरा हुआ चेहरा देखे मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हिचकिचाते हुए बोला, अगर आप चाहो तो मैं आपको वहां छोड़ आता हूँ। इतना सुनते ही लड़की के चेहरे पर एक सुकून सा छा गया और वो एकदम से बोली, जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम दोनों महज 10 कदम ही चले होंगे कि उस लड़की ने कहा, वीर जी, एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ। मेरी शादी यहाँ पंजाब में हुई है और मेरे हस्बैंड फोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। मैं इस शहर में नई हूँ, अनजान हूँ। कोई ज़रूरी काम से बाहर आना पड़ा और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि प्रताप चौक मेरा वेट करना। अंधेरे की वजह से अकेले मुझे डर लग रहा था, तो हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहां जाके मेरा इंतजार करो। उसने ये भी बताया कि अंधेरा था और किसी से हेल्प लेने से भी डर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो एक भरोसा जागा उसके मन में और कहा कि मेरे सिर पर पहनी हुई पगड़ी उसके लिए उस अंधेरे में एक रोशनी थी। लड़की की मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। मेरे मोबाइल से उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया और बताया कि वो प्रताप चौक पर ही उनका वेट कर रही है और एक वीर जी उनके साथ है। इंतजार के दौरान मैंने उस लड़की को पूछा कि कहीं आपको भूख तो नहीं लगी, पर वो लड़की जो थोड़ी देर पहले डर के मारे कांप रही थी, अब खुद को इतना महसूस कर रही थी कि मानो भूख प्यास सब भूल बैठी थी। इतनी देर में एक बाइक उनके सामने आके रुका। एक लड़का उस बाइक से उतरा, हेलमेट उतारा और भाग के उसने मुझे जोर से गले लगाया और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी आपका। आज जिस तरीके आपने मेरी पत्नी की हिफाजत की है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमारी 1 से 2 मिनट बातचीत चली और वो दोनों बाइक पर बैठ गए और मुझसे अलविदा लेते हुए आखिरी बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए
और कहा, थैंक यू वीर जी, और ये बोलकर चले गए। मैंने नेक्स्ट लोकल बस पकड़ी और हमेशा की तरह विंडो सीट, कानों में ईयरफोन्स, आंखें बंद, सरसराती हुई हवा, और फिर से उसी लड़की की यादों में गुम हो गया।